मैं एक अय्याश और बदकिरदार किस्म का लड़का था। मेरे सभी दोस्त के बाप अमीर थे। मेरे दोस्त रोजाना नई और खूबसूरत लड़की को मेरे घर पर ले आते और हम सब मिलकर खूब मौज मस्ती करते। एक दिन मेरे दोस्त एक लड़की को खरीद कर ले आए। मैं जैसे ही उसके करीब गया तो वो लड़की रोने लगी और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैंने तरस खाकर उस लड़की को छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद मेरे माँ का एक्सीडेंट हुआ। मैं अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल गया। वहाँ मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। जैसे ही डॉक्टर मेरी माँ का ऑपरेशन करके बाहर निकली और उसने अपना ड्रेस उतारा तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। या तो वही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त खरीद कर लाए थे। उस लड़की ने मुझे देखते ही पहचान लिया था। तभी मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई और फिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब उसने मेरे साथ। मेरा नाम आकाश है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जब मैं 15 साल का था तो मेरे माँ बाप से जुदाई हो गई। पिताजी बिजनेस के सिलसिले से बाहर चले गए और मैं अपने फूफा के पास रहता था। फूफा ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं रख पाते थे क्योंकि वह खुद भी अपने काम में मसरूफ रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने मुझे यूँ लावारिस की तरह छोड़ दिया था। लेकिन पापा मुझे हर वक्त पैसे भेजते। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी मेरे पास, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी जरूर थी। उनका प्यार चाहिए था। दोनों अलग हो गए थे और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। पापा से डिवोर्स लेने के बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे फूफा के हवाले कर गई थी। पापा के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मालूम था कि उन्होंने परदेश में जाकर दूसरी शादी की थी या नहीं। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे इसी वजह से अपने मम्मी पापा से नफरत हो गई थी। मैं पिछले 13 सालों से यूं ही अपने फूफा के पास रह रहा था। पापा मुझसे कभी कदार मिलने आ जाया करते थे मगर मेरी माँ मुझसे कभी भी मिलने नहीं आती थी। पापा ने मुझे दिल्ली में बिजनेस भी करवा दिया था मगर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। आज मैं कमरे में अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने एक लंबी सांस ली और कॉल को कट कर दिया क्योंकि जब मेरा मूड फ्रेश नहीं होता था तो मैं अपने पापा का फ़ोन नहीं उठाया करता था। पता नहीं क्यों वह मुझे फ़ोन करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही लगता था कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन वह मुझसे हमेशा आगे रहे हैं। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे प्यार नहीं दिया था। उनका प्यार पाने के चक्कर में मैं उनसे नफरत कर बैठा था। कुछ अरसा पहले ही मैं अपने फूफा से अलग हो गया था और मैं अपने अलग घर में रहता था। जब मेरा जी चाहता था तब मैं कहीं भी चला जाता था। जब फूफा के घर था तो अपने मर्जी से कहीं नहीं जा सकता था मगर अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और पीने लगा। मुझे याद था जब भी मेरे पापा बचपन में सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे पापा सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन अब सिगरेट पीना मेरा नशा आदत बन चुकी थी। अगले दिन मैं 12 बजे सोकर उठा। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं बाहर आया तो सामने पापा का एक दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा क्योंकि मैं जब भी अपने पापा से बात नहीं करता था तो वह अक्सर अपने दोस्त को मेरे पास भेजा करते थे ताकि वह मेरे हाल चाल को पता कर सके। वह चाचा कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने पापा से इतनी नफरत क्यों है? वह तुमसे बात करना चाहते हैं मगर तुम हो कि उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। वह कह रहे थे कि तुम आजकल बहुत आवारा गर्दी कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही अपने हालात रखे तो वह तुम्हें एक भी खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा कि मत दे, मैं कौन सा पहले से ही उनसे पैसे मांगता फिरता हूँ। अगर वह खर्चा नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। चाचा हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तुम तो अपने पापा की हर बात को मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, पापा भी तो पहले जैसे नहीं रहे। जो मैं बदल गया हूँ वह भी तो पहले से बहुत बदल गए हैं। जो कुछ भी मैं करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। और अब आप जाएं और पापा से कह देना कि उनका बेटा उनके लिए मर चुका है। चाचा मुझे गुस्से से देखकर कहने लगे कि अपने पापा का सामना करोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे कोई रोक कर तो दिखाए। चाचा कहने लगे कि अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर अपने बाप का मुकाबला करोगे। यह बात हमेशा याद रखना कि तुम अपने बाप के बगैर कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा कि दुनिया की हर औलाद अपने बाप के टुकड़ों पर ही पलते हैं। मैं कोई अलग नहीं हूँ। मुझे पालना उनका हक है। चाचा बोले, तुम एक नाफरमान औलाद हो। यह बात कहकर वह चले गए मगर उनकी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर न हुआ। थोड़ी ही देर बाद मेरा एक दोस्त आ गया और वह कहने लगा कि
आज रात वह मेरे घर आएगा। मैं जानता था कि वह मेरे घर क्यों आएगा। मैंने उसकी बात सुनकर इशारों में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त हमेशा मेरे ही घर में पार्टी किया करते थे और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ करता था। पहले तो मैं उनकी बातों पर इनकार कर दिया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया था। अपने साथ हर गलत काम पर मुझे भी लगा दिया। मैं उन सबके साथ रहकर बहुत बिगड़ गया था, लेकिन अब मैं कोई काम धंधा करने की सोच रहा था। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस गया था। सारे नौकर मुझे हैरानी से देख रहे थे। पहले मैं एक बार अपने पापा के दोस्त की जिद की वजह से गया था। मैंने गुस्से में जाकर पहले ही दिन सबको बता दिया कि मैं उनका नया मालिक हूँ। रात में मेरे घर पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया था। मेरे सब दोस्त आ चुके थे और कमरे में एक लड़की भी बैठी हुई थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वह लड़की मुझे तरह तरह से अदाएं दिखा रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसी बात क्यों कर रहे हो, वो वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा जाना है तो चली जाए, मुझे इसका क्या करना है। मेरा दोस्त मुझे गुस्से से घूरने लगा, जैसे वह मुझे नखरे से देख रही थी। मुझे तो वह फूटी आंख भी नहीं बाहर ही थी। मुझे उसको देखकर गुस्सा ही आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने रोक लिया और कहने लगे, पागल हो, यह सब छोड़कर कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ कि यह सब छोड़कर चला जाऊँ। तुम लोग मेरे आने का इंतजार करो। मैं ये कहकर अपने कमरे के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद मैं कमरे से निकलकर बाहर आया और मैं वहीं पर उनके साथ बैठ गया। अगले दिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। मुझे हैरानी हो रही थी कि मैं इतनी सुबह कैसे उठ गया। जल्दी में उठा और फ्रेश हुआ, फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में रहने के बाद शाम को वापस घर आ गया था और अपने दोस्तों को कॉल की और उनसे पूछा कि आज तुम्हें नहीं आना क्या? अगर तुम कहते हो तो कोई और लड़की ढूंढ कर ले आते हैं। मैंने उससे कहा ठीक है, आ जाओ। अब तो मुझे एक अजीब सा नशा हो गया था। अब तो पापा ने भी मुझसे बातें करना छोड़ दिया था और फूफा भी हाल चाल नहीं पूछते थे। अब मुझे बिल्कुल खुली आज़ादी मिल गई थी। अब हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी और लड़कियां हर वक्त मेरे घर पर शाम गुजारने के लिए होती थी। अब तो यही मेरी आदत बन चुकी थी। मुझे किसी और की परवाह नहीं थी। मुझे खुद तो यह पता नहीं था कि लड़कियां कहाँ से लाई जाती हैं। बस मुझे इतना होता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और मैं उन्हें पैसे दे देता। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता जा रहा। फिर एक दिन रात में मैं अपने रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई और मैंने कमरे की तलाशी लेना शुरू किया तो सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे पापा मुझसे यूं बताए बगैर आ जाएंगे। वह मुझे देखकर कहने लगे, कीजिए, तुमने घर की हालात क्या बना रखी है। मैंने गुस्से में कहा, क्यों, आपको दिख नहीं रहा है, मैंने घर को घर ही बना रखा है। पापा कहने लगे, या तो मुझे कहीं से भी घर नहीं लग रहा है। मैंने बात बदलते हुए कहा कि आपने मुझे आने की खबर भी नहीं की। उन्होंने मेरी बात को काटते हुए कहा कि तुमने अपनी हालात देखी है। मैंने कहा कि मेरी हालात को क्या हुआ है, गलत है क्या? तो वह मुझसे गुस्से में कहने लगे, गलत नहीं, बिल्कुल गलत है, या तुम इन चक्करों में पड़ गए हो। पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब है? आपका एहसान होगा, आप यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने गुस्से में कहा तो पापा ने कहा, ठीक है, तो तुम भी आज से यह समझो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर चुका है, फिर कभी मेरे पास मत आना। ये कहकर वह चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वह जब भी मुझसे मिलने आते यही बात कहकर चले जाते थे। कभी भी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था, मुझसे बैठकर प्यार की बातें नहीं की थी। यह सब करने के लिए उनके पास वक्त ही कहाँ था। वह सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। उनके जाने के बाद मैंने सिगरेट जलाई और पीना शुरू कर दिया था और सिगरेट पीते पीते बेड पर बैठ गया था। तभी मेरे फ़ोन पर कॉल आना शुरू हो गई। मैंने मोबाइल में देखा तो मेरे दोस्त का नंबर था। मैं खुशी से झूम उठा था। मैं नहीं जानता था कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। मेरे दोस्त की जगह फ़ोन पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैं हैरान होकर पूछा, आप कौन बोल रही हैं? तो उस लड़की ने कहा कि मैं आपके दोस्त की दोस्त बोल रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में कहा कि तुमने मेरे पास क्यों कॉल किया है? कहने लगी कि तुमने मेरे दोस्त को क्यों गलत कामों में लगा रखा है। खुद एक बिगड़े हुए इंसान हो, अगर तुमने जरा सी भी शराफत होगी तो
फिर मेरे दोस्त को इन सब कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ता जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था और गुस्सा इस कदर आया कि मैंने फ़ोन को तुरंत काट दिया। अगर उसकी जरा सी भी बात मैं सुनता तो मैं अपने आप से बाहर हो जाता। मुझे तो बस हैरानी हो रही थी कि यह लड़की कौन थी। मैं बस एक बार उस लड़की से मिलना चाहता था। बदला लेने की बात तो बाद में थी। मैंने थोड़ी देर बाद उसी नंबर पर कॉल किया तो अब मेरा दोस्त बोल रहा था। मैंने कहा इसी नंबर से एक लड़की ने मुझे कॉल करके मेरी बेइज्जती की है। मैंने कहा अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वह कहने लगा कि भाई तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास जो लड़की थी वह कौन थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा कि वह मेरी एक पुरानी दोस्त है और वह ओपन माइंड की लड़की है, तुम उसकी बातों को इतना मत सोचो। मैंने कहा कि मुझे वही लड़की चाहिए। वो कहने लगा भाई तुम पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। मैंने कहा अगर वही लड़की दे सकते हो तो ठीक है, वरना आइंदा मेरे पास कॉल मत करना। मैंने यह कहकर फोन रख दिया। अब मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा था। वह मुझे बातों से कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं लग रही थी और मैं जानता था कि वह मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। फिर भी मैं देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्या कर सकता है। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो सामने मेरा दोस्त खड़ा हुआ था। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बाजू में सोफे पर एक गरीब ही लड़की बैठी हुई थी। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे साइड में ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा प्लीज़ मेरी खातिर इस लड़की को माफ़ कर दो, वह नहीं आ सकती। हाँ मगर एक मैं दूसरी लड़की को लाया हूँ। मैंने अपने दोस्त के लिए कल वाली लड़की बुला दी और सोफे पर बैठी लड़की को देखने लगा। वह मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी, चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। घर की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चीज़ें वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं आकर इस लड़की को वापस ले जाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया और मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा। वह रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से में कहा यह रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत करो। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। वह कह रही थी प्लीज मेरे पास मत आए। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए मगर वह पीछे हटते हुए सोफे पर गिरी। मैंने गुस्से में कहा क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या। मैंने गुस्से में कहा तो वह रोती हुई कहने लगी प्लीज़ भगवान के लिए मुझे जाने दें। आपने जितने पैसे में मुझे खरीदा है वह सारे पैसे मैं आपको दे दूंगी। वह रोते हुए कहने लगी मुझे वापस उस आदमी को मत देना प्लीज़, आप मुझे यहाँ से जाने दें। वह रोती हुई मेरे पैरों में गिर गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया और कहा देखो मैंने आज तक किसी के भी साथ ज़बरदस्ती नहीं की, तुम रोना बंद करो। मैंने बेझिझक उसके आंसू साफ कर दी। वह पीछे हटी और उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने कहा मैंने आपको बोला है मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। वो कहने लगी वह लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। शायद वह मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा कोई नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दूंगा। वह मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगी मुझे जाने दो। मैं उस लड़की को देख रहा था, कितनी जल्दी थी उसे, उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वह जल्दी से यहाँ से भाग जाती। मैंने उससे कहा कि तुम रोना धोना बंद करो और तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने जैसे ही उसे कहा वह दुपट्टे से खुद को लपेटते हुए वहाँ से चली गई और मैं उसे जाता हुआ देख रहा था। मेरे दिल को सुकून आ गया था, मैं बहुत खुश था। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने आंखें बंद की तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया, मुझे नींद आने लगी थी। आज से पहले तो मैं देर रात तक जागता रहता था, मुझे कभी भी ऐसी नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा हुआ था, मेरे आंखों के सामने न जाने क्यों उसी लड़की की तस्वीर आ रही थी। अचानक से मुझे उस लड़की का ख्याल आया। उसने कहा था मुझे कि सुबह आकर उस लड़की को ले जाएगा और वह लड़की कह रही थी कि उसने मुझे खरीदा था। अब तो मुझे उसके बारे में मालूम करना ही था। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार उसी लड़की की तस्वीर मेरे सामने आ रही थी। मैंने एकदम से आंखें खोली तो मुझे बेचैनी सी हो रही थी। मैं उस लड़की को देखना चाह रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि वो लड़की फिर से मेरे सामने आए, मैं उसे देखता रहूं। वह मेरे सामने बैठी रोती रहे। वह रोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी।
मैं यही सोचते सोचते सो गया। सुबह मेरा दोस्त मेरे घर आया तो मैंने उसे देखा। वह गुस्से में कहने लगा, वह लड़की किधर है? मैं अपना सर दबाते हुए बोला, पता नहीं, मैं तो अचानक से सो गया था। पता नहीं उस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं की वह किधर गई है। शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा, और तुझे जैसी होशियार इंसान को धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं। वह कहने लगा, ठीक है, मैं कोई और लड़की ले आऊँगा। दोस्त की बात सुनकर मेरे आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा आ गया। कैसे वह मुझसे माफ़ी मांग रही थी, हालांकि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। उस वक्त तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने ना में सर हिला दिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं लड़की लाने की। इस तरह कोई लड़की मुझे एक दिन मार कर चली जाएगी। मेरा दोस्त हैरान हुआ मेरी बात सुनकर। मैं लड़की से डर रहा था। वो कहने लगा, क्या हो गया है, लड़की से डर रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, मैं भला लड़की से क्यों डरूंगा मेरे भाई, मैंने ऐसे ही बात की है। वो कहने लगा, तुम बिगड़ गए हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, सुधर भी सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने ये कहकर नहाने चला गया और मेरा दोस्त कहने लगा, मुझे लगता है सच में तुम्हारे पापा की बातों का असर तुम पर हुआ है। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा कि मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहते हुए निकल गया। रास्ते में कुछ लेने के लिए एक दुकान में दाखिल हुआ। अचानक से मेरी एक लेडीज के साथ टक्कर हुई। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं उसे खुश नज़रों से देखने लगा। वह शायद मुझे नहीं पहचान पाई थी, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था और मैंने उसे बेझिझक बोल दिया, मम्मी आप। जब मैंने उन्हें मम्मी कहा तो वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उनके सीने से लग गया। मैंने हमेशा से सोचा था कभी अपनी माँ से बात नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें जो अचानक सामने देखकर न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं दुकान पर ही माँ के सीने से लगकर रोने लगा था। इतने साल की उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे सुकून मिलने लगा था। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें घर लेकर आ गया। वह बिल्कुल खामोश थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि वह क्यों मुझे छोड़कर गई थी। वो कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हें छोड़ने के बाद मैं भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकी। मैं बहुत शर्मिंदा था, न जानने मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे पापा से लड़ाई कर ली थी कि मैं उनके बगैर रह सकती हूँ, मुझे उनके साथ नहीं रहना, इसी वजह से यह सब हुआ था। बेटा मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कभी भी तुम्हारा सामना कर सकती। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर छोड़कर क्यों गई थी? वो कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना है, मैं वादा करती हूँ कुछ दिनों बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वह ये कहकर जाने लगी। मैंने ना में सिर हिलाया, ना जाए मुझे छोड़कर, मैं आपके बाद दोबारा जीना छोड़ दूंगा। आपकी वजह से मेरी यह हालात हुई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे अब वह फिर पहले की तरह चली जाएगी। मैं उन्हें जाने से मना कर रहा था, लेकिन फिर वह कहने लगी, बहुत जल्द वह वापस आ जाएगी। मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी और वह चली गई। न जाने कि मेरे आंखों में आंसू थे। उनके जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे वह लड़की चाहिए जो उस रात आई थी और भाग गई थी। वो कहने लगा, मैं उसे कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मैं उसे घबराते हुए कहने लगा, मुझे बस वही लड़की चाहिए। वो कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया कि कभी एक लड़की के पीछे पड़ जाओ। घर में कोशिश करता हूँ कि वो लड़की मिल जाए। दिन यूं ही गुजर रहे थे, ना वह लड़की मिली और मेरा दोस्त अगर किसी और लड़की की बात करता तो मैं उससे झगड़ने लगता। तकरीबन 2 माह बाद मेरी माँ मेरे पास आ गई। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा और वह कहने लगी, मैं हमेशा के लिए अपने बेटे के पास आ गई हूँ। मैं उनकी गोद में सर रख लिया और कहा कि आप वादा करें कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। वो कहने लगी, जानते हो दूसरी शादी करने के बाद ना ही मेरी कोई औलाद हुई और ना ही मेरे अपने पति से बन पाई, इसलिए मैं आज हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। और मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मेरी जिंदगी मेरी माँ के साथ बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने हर गलत काम को भुला दिया था, लेकिन शायद मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं था, न जाने वह कहाँ चली गई थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया था। माँ का एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ के कंधे पर चोट लगी थी, शायद कोई हड्डी टूट गई थी। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया। मैं इनकी वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकली। अभी वह कुछ बताने ही वाली थी, तभी मेरी नज़र अचानक से उन पर पड़ी। मैं उसे पागलों की तरह देखे जा रहा था और वह भी मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि तुम वही लड़की हो ना, तुम किधर चली गई थी? वह घबराती हुई अपना हाथ छुड़ाकर बोली,
आपकी माँ का ऑपरेशन हो चुका है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। वो लड़की डॉक्टर बन गई थी। मैं उसके पीछे उसके रूम में आया। वह बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने उसे बुलाया और वह मुड़कर मेरी तरफ अपने आंखों के आंसू साफ करते हुए देखने लगी। मैंने कहा, मैंने आपको बहुत तलाश किया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, आप कहाँ चली गई थी? उसने कहा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वह अपने बारे में बताने लगी, कहने लगी, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने एक मुंह बोले मामा के यहाँ रहती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी पढ़ाई सही चल रही थी, लेकिन मेरे मामा शराबी और नशेड़ी थे और एक दिन पैसों की खातिर उन्होंने मुझे आपके दोस्त के हाथों बेच दिया। मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी और बहुत डर रही थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहाँ से निकल गई और अपनी एक दोस्त के घर चली गई। उसका परिवार बहुत अच्छा था, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे डॉक्टर बनाया। लेकिन जानते हो, मैं इस सब का क्रेडिट आपको देती हूँ। अगर मैं आज इस मुकाम पर हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा, फिर आप मुझसे शादी कर लें और मेरे एहसान का बदला उतार दें। लेकिन वह लड़की ना में सिर हिला दिया और कहने लगी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, माँ बाप के साथ भी नहीं रहते। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और पापा से भी मिलने जाया करता हूँ। सब गलत काम भी छोड़ चुका हूँ। उस रात के बाद मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। मैं भी बिल्कुल संभल गया हूँ और जानती हैं, मैं इसका क्रेडिट आपको देता हूँ। जब मैं छोटा था तब माँ बाप का डिवोर्स हो गया था, माँ ने भी छोड़ दिया था और मेरे पापा भी परदेश चले गए थे। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और मुझे कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं था। जहाँ दोस्त ले जाते मैं भी चला जाता था। पापा पैसा भेज देते थे, मैं खुद भी अय्याशी करता और अपने दोस्तों को भी करवाता था। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, मगर जिस रात आप आई थी मेरे पास, उस रात मुझे बहुत अजीब लगा था। आपके आंसू देखकर, आपको रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहमदिल इंसान नहीं था जो आपको छोड़ देता, मगर आपके आंसू देखकर मैं मजबूर हो गया। वह मेरी तरफ देख रही थी, शायद उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा बदल चुका हूँ। मैंने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ देखा, फिर उसके पैरों में बैठ गया। उसे यकीन दिलाया कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वह मेरे साथ शादी के लिए मान गई। जब मैं माँ को वापस घर लेकर आया तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। वह भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ और जल्द ही उस लड़की के साथ मेरी शादी हो गई। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वह न होती तो आज न जाने में कहाँ होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता चल गया था कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है और उस लड़की की एक मुलाकात में एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था और आज मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त भी सुधर गए थे। आज मैं अपनी पत्नी सोनिया और अपनी माँ के साथ एक अच्छी और हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।